वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2005 के प्रश्न पत्र का हल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो धान का खरपतवार इकाइनोक्लोआ क्लोना सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी गेहूं का फेलरिस माइनर सही है। तम्बाकू का चिकोरियम इंटाइबस जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 ट्राइजेंथेमा मोनोजाइमा। चिकोरियम इंटाइबस कासनी खरपतवार बरसीम की फसल में उगता है। क्वेश्चन नंबर 2। भदौरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। भदौरी भैंस का मूल स्थान नर इटावा वायाग्रा मादा भिंड ग्वालियर एमपी है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, ऑप्शन नंबर 4 कांग्रेज। भारतीय नस्लों में सबसे भारी शक्तिशाली शरीर वाली है। इस नस्ल के बैल शक्तिशाली गाड़ी और हल खींचने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है, सही आंसर प्रोटोजोआ द्वारा, जिसे टिक फीवर ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा रोग पशुओं में बीजाणु द्वारा उत्पन्न होता है? सही आंसर पॉक्नी। वायरस द्वारा फैलने वाले रोग पॉक्नी रिंडरपेस्ट बोलते हैं, जबकि गलघोटू क्षय रोग थनैला जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वाई किस में मूल खाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7। हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8 मशरूम संबंधित है, सही आंसर मशरूम एक फंगस है। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक प्रोटीन किस चीज में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। नील हरे शैवाल काम करते हैं धान में, इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सरसों के तेल में तीखापन का कारण है, तो ग्लूकोसिलेट्स। सरसों के तेल में ग्लूकोसिलेट्स ग्लाइकोसाइड सिनग्रीन तीखापन या पंजेंसी का कारण है। क्वेश्चन नंबर 11। आहार में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात होता है, तो 1:6 से 1:8। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुपर मिंडफ। क्वेश्चन नंबर 13। दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? 1 से 1.5 किलोग्राम। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 40। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है, सही आंसर 24 से 30 माह। संकर गाय बहुत ही कम उम्र 24 से 25 माह में प्रथम बच्चा देती है, जबकि देसी गाय 40 से 58 माह में प्रथम बच्चा देती है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। गन्ने में लाल गूदा सड़न जिसे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कहते हैं, जो कि फंगस के द्वारा कोलोट्राइकम फाल्केटम ऑप्शन नंबर ए फंगस द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16। धान में हॉफर वर्ण होता है, सही आंसर है ब्राउन प्लांट हॉफर BHP। क्वेश्चन नंबर 17। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि संबंधित, सही आंसर है धान में। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है?
कंपोस्ट जीवांश खाद सही है, एल्गी बायो फर्टिलाइजर सही है, डाई अमोनियम फास्फेट जटिल उर्वरक सही, यूरिया संपूर्ण उर्वरक गलत है क्योंकि यूरिया एक अपूर्ण उर्वरक है, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर है जिसमें केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। कंप्लीट फर्टिलाइजर वो उर्वरक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके तीनों पाए जाते हैं, कंप्लीट उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फास्फोरस। फास्फोरस पौधों की पार्श्व और रेशेदार जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? सही आंसर है गुजरात, फर्स्ट। सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, चौथे में कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन अंतर्वर्ती फसल है? सही आंसर है मूंग, जिसे कैच क्रॉप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रिप कब जांच की जाती है थनैला में, जिसे मेस्टाइटिस बोलते हैं, जो कि जीवाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दुग्ध ज्वर बीमारी पशु में होती है तो कैल्शियम की कमी से, जिसे मिल्क फीवर। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रिटिकल क्रॉस है गेहूं और राई का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, समाकलित भोज्य तत्व प्रबंध समाकलित प्रयोग है। सही आंसर है उर्वरकों, जीवांश पदार्थों और जैविक उर्वरकों का। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं, रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समय खरीफ फसल का है? तो ऐसी फसलें जो खरीफ ऋतु में बोई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मक्का, तिल, कपास, बाजरा। यहाँ पर चना रबी की फसल है, मसूर रबी की फसल है और यह अलसी रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 29, ढालू खेतों में जुताई की जानी चाहिए, तो ढाल के विपरीत। ढालू खेत इस तरह है तो जुताई ढाल के विपरीत इस तरफ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के हिरास के सुखाया गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हे उस सूखी घास को कहते हैं जिसमें की हरी घास उसमें उपस्थित आवश्यक तत्वों के हिरास के बिना ही कुछ समय में, जबकि अन्य हरा चारा उपलब्ध न हो, पशुओं को खिलाने के लिए संरक्षित करके भंडारित की जाती है, कहलाता है। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न खलियों में से कौन सी जो दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? तो मूंगफली की खली। क्वेश्चन नंबर 32, HTST दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड के लिए, जिसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधों की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है। सही आंसर है 35 से 40 दिन। ऊसर भूमि में धान की रोपाई हेतु कम से कम 35 दिन की उम्र की पौध रोपाई के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना, जो कि 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, धान का खैरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? सही आंसर है जिंक की कमी या जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 37, रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का है? सही आंसर है फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 38, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं मिश्रित फसलों की खेती। मिश्रित खेती बगैर किसी निश्चित कतार व्यवस्थापन के एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना ही मिश्रित फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, यूरिया में बायोरेट का मानक स्तर होता है? तो यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% होती है।
यूरिया का उर्वरक नियंत्रण आदेश, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में निर्धारित बायोरेट कुल भार का अधिकतम 1.5%, व्यापारिक यूरिया 1.2% बायोरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छे साइलेज का पीएच मान होना चाहिए 4.2 से 4.5%, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे और आप देख सकते हैं डिटेल में साइलेज कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। वेरी गुड साइलेज, इसका पीएच होता है 3.5 से 4.2, गुड साइलेज 4.2 से 4.5, फेयर साइलेज 4.5 से 4.8 और बैड साइलेज 4.8 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है? सही आंसर है नारियल की खली। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसिफेरा फैमिली पाल्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भधारण के 4 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 43, बकरी के झुंड को कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई नहीं है। बकरी के झुंड ग्रुप को ट्रिप कहा जाता है। हर्ड किसे कहते हैं? गाय भैंस सूअर के समय को हर्ड कहते हैं, भेड़ मुर्गी टर्की के समय को फ्लॉक कहते हैं, बकरी के समय को ट्रिप, कुत्ते के समय कैनल और खरगोश चूहे के समय को कॉलोनी या कटेन। क्वेश्चन नंबर 44, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है 24%। क्वेश्चन नंबर 45, पौधे में वृद्धि को मापा जाता है ऑक्सीजनोमीटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उसे इस वर्ग में रखते हैं? सही आंसर है मध्यम। इसको डिटेल में देख सकते हैं। 280 से कम निम्न, 280 से 560 मध्यम, 560 से अधिक उच्च। क्वेश्चन नंबर 47, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में? सही आंसर है सिल्ट दोमट में जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 48, आधार बीज तैयार किया जाता है तो आधार बीज प्रजनक बीज से, ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। इसको आप NBFRC से याद कर सकते हैं। NBFRC। तो आधार बीज ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड से, रेस्टेड सीड फाउंडेशन सीड से और सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, इनमें से किस प्रकार का रोग कहा जा सकता है? इसे सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, सांसर्गिक रोग कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज। सांसर्गिक रोग वे रोग है जो रोगी से स्वस्थ पशु में सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं, जैसे पशु प्लेग, गलघोटू। छूने से फैलने वाले सभी रोग संक्रामक रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6 माह बाद। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? सही आंसर है जर्सी। विदेशी नस्ल की गाय दुधारू होलिस्टीन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, गर्नसी, जर्सी, रेड डेन है। होलिस्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन फ्लेस हॉलैंड, ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड, रेड डेन का डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 52, तरल विष प्रोलोविका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? सही आंसर है फल चूसक शलभ। क्वेश्चन नंबर 53, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति कहा जाता है शुष्क पद्धति। ड्राई फार्मिंग। इसको डिटेल में देखते हैं। 750 mm से कम वर्षा होती है तो ड्राई फार्मिंग, 750 से 1150 mm, यहाँ किलोमीटर नहीं mm है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग, और 1150 से
अधिक वर्षा तो रेनफेड फार्मिंग, वर्षा प्रधान खेती। क्वेश्चन 54, मक्का आलू गन्ना फसल चक्र की सही अवधि है तो 2 वर्ष। क्वेश्चन 55, आवरण फसलें कवर क्रॉप्स कौन सी है तो लोबिया, इसे काउपी इंग्लिश में बोलते हैं, और वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं। कवर क्रॉप फसल है। क्वेश्चन नंबर 56, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 57, हवा का वेग मापा जाता है सही आंसर है एनोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व, और टेंसोमीटर से मृदा तनाव ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित, टिक्का मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से ट्रैप फसल कौन सी है तो भिंडी एक ट्रैप क्रॉप है। ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है। जैसे कॉटन रेड बग को कपास के चारों ओर और भिंडी उगाकर फंसाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है तो कौशल मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति है, बंच टाइप। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है सही आंसर है एजिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 62, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों और झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है। इन चारों को कहा जाता है आपातकालीन चारे, इमरजेंसी फॉडर्स। क्वेश्चन नंबर 63, भंडारित हे में नमी की मात्रा होती है सही आंसर है 15%। हे में भंडारित घास में 15% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65, में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, भारत वर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोर है। नेल्लोर यह भारत की सबसे ऊंचे कद की बकरियों से मिलती जुलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, सूक्ष्म भोज्य पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर 4, जिंक मैग्नीज कॉपर। पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्व निकल खोजा गया था। क्वेश्चन 67, कौन सा उर्वरक एमाइड रूप में नाइट्रोजन में मिश्रित होता है सही आंसर है यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2 होता है, NH2CO NH2। यूरिया एक एमाइड उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 68, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है सही आंसर है दलहनी फसलें। पल्स करो। क्वेश्चन नंबर 69, मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है सही आंसर है 4.18, लगभग 4.2 भी बोल सकते हैं, बिल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 70, दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, दियारा भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है तो FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि वायरस द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 70, 400 किलोग्राम भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए सही आंसर 6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है तो सही आंसर है खिलारी। भारवाही नस्ल खिलारी, दुधारू, साहिवाल, सिंधी, गिर देवनी और द्वि प्रयोजन नस्ल कांग्रेज। क्वेश्चन नंबर 74, में से कौन खरपतवार नाशी आइसोप्रोटोन खरपतवार नाशी है जो कि गेहूं का खरपतवार, सैटेलाइट बीट गेहूंसा या मंडूसी या फेलस माइनर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब गेहूंसा इसके प्रति रेजिस्टेंस हो सका है तो इसकी जगह सल्फोसल्फ्यूरन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, गन्ने का मूल वेदक क्षति पहुंचाता है तने को। आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 76, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम है तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 77, पैगिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है तो पैगिंग खूंटी बनना मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरोकिस हाइपोजिया, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, मक्का का जियामेज और अरहर का केजनस कजान। इससे क्वेश्चन बन सकता है और ऐसी फसल जो दलहनी और तिलहन दोनों के अंतर्गत आती है तो सोयाबीन। सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 78, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। सही आंसर अप्रैल 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY गाँव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है। सही आंसर है हिरनखुरी, जो कि पेरिनियल वीड है। बथुआ रबी फसल में 1 वर्षीय खरपतवार, सत्यानाशी रबी फसल में 1 वर्षीय और पतरचटा खरीफ का 1 वर्षीय और हिरनखुरी बहुवर्षीय खरपतवार है। बथुआ का वैज्ञानिक नाम चेनोपिडियम एल्बम, सत्यानाशी का अर्जिमोना मैक्सिकाना और हिरनखुरी का कन्वोल्वुलस अर्बेंसिस। क्वेश्चन नंबर 80, पछैती झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित तो पछैती झुलसा आलू से संबंधित है। पछैती झुलसा जो कि फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस नामक फंगस के द्वारा होता है, वहीं अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 81, मिल्क फीवर का मुख्य कारण है तो कैल्शियम की कमी। मिल्क फीवर में पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। क्वेश्चन नंबर 83, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही हो को कहते हैं क्यूमेक। क्वेश्चन नंबर 84, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। जौ का प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता। वहीं मूंग, ढैंचा, सनई का प्रयोग हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। सनई का वैज्ञानिक नाम क्राइटोलेरिया जेंसिया और मूंग का बिगना रेडियाटा। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल है। सही आंसर है साहिवाल। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी दुधारू गाय की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 86, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 10 वर्ष तक, प्रोडक्टिव लाइफ होती है 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 87, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 88, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं कैनकथा में। कैनकथा में सींग मजबूत और नुकीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, चूँकि क्वेश्चन की संख्या 125 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए स्पीड से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। धान का झुलसा रोग जिस तत्व की कमी कारण होता है। सही आंसर है जिंक, इसे खैरा डिजीज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन पेपर अभी तक सॉल्व किए हमने या आगे भी करेंगे, हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। म्यूरेट ऑफ पोटास K2O की मात्रा होती है 60%। क्वेश्चन नंबर 91, मृदा का गहरा रंग लक्षण है इसके अधिक उत्पादकता का। मृदा रंग तथा मृदा उत्पादकता में सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है, किंतु साधारणतः गहरे रंग की मृदा अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 92, जीवांश पदार्थ मदद करता है उपरोक्त सभी में। मृदा समच्छ बनाने और स्थिर करने में, मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाने में और मृदा क्षरण रोकने में, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, शिफ्टिंग खेती में जैसे झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं, भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। क्वेश्चन नंबर 94, गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो गलघोटू बीमारी जिसे हेमोरैगिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कभी कभी यह 2 से 5 दिन का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है, पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, वह गाय है होल्स्टीन फ्रीजियन, इसकी ओरिजिन प्लेस हॉलैंड है। क्वेश्चन नंबर 96, भदावरी भैंस के दूध में वसा का परसेंट होता है। भदावरी में 13% वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 97,
व्हाइट ग्रेव की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती है? तो सफ़ेद गिटार की प्रति वर्ष एक पीढ़ी पाई जाती है, जो कि मूंगफली की फसल का पेस्ट है, प्रमुख पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रदूर्मित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त होती हैं? 2 से 3। एल्युमिनियम फास्फाइड बाजार में है फास्फोटॉक्सिन या सल्फास के रूप में मिलती है। इसकी एक गोली जो कि 3 ग्राम की होती है 1 मीट्रिक टन के हिसाब से, या 7 गोली 21 ग्राम प्रति 22 घन सेंटीमीटर स्थान की दर से कमरे या कोठला में रखकर अच्छी तरह 1 सप्ताह तक बंद रखें। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीआर स्टेज पर, क्राउन रूट इनिटेशन, मूल जड़ता अवस्था, जो कि बुआई के 20 से 21 दिन बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 100, गेहूं और सरसों की सह फसल खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात होता है 9:1, इंटरक्रॉपिंग, गेहूं 9, सरसों 1। क्वेश्चन नंबर 101, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब आई? तो 1999-2000 में। क्वेश्चन नंबर 102, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो CSRI, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा में। इसकी स्थापना 1969 में हुई। क्वेश्चन नंबर 103, धूर्मक है मिथाइल ब्रोमाइड, जिसे फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, EDCT, फास्फोटॉक्सिन, नेप्थलीन। क्वेश्चन नंबर 104, ऑपरेशन फ्लड थर्ड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा नाइट्रीफाइंग नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रीकरण और 2 बैक्टीरिया प्रयोग किए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 106, जब एक रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो उस रोग को कहते हैं पशु महामारी, एपिजोटिक डिजीज। ऐसे रोग एक बड़े क्षेत्र में एक साथ बहुत से पशुओं में फैलकर एक जैसे लक्षण पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 109, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 109, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है लंबा और सकरा चेहरा। चेहरा लंबा और सकरा, चेहरा लंबा और पतला, माथा काला हड्डीदार और सिर का गोल भाग उभरा होता है। क्वेश्चन नंबर 111, द्वितीयक दीर्घ भोज्य तत्व हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 112, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 113, अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन को आपूर्ति कम होती है 4% से कम। क्वेश्चन नंबर 114, सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है 6.5 से 8, या कहीं ऑप्शन में 6.5 7.5 भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? एन की सफाई। क्वेश्चन नंबर 116, अति सूक्ष्म जीव जो पोर्सिलिन छलना से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते कहलाते हैं बीजाणु, वायरस। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है? मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 118, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी है सर्रा, जिसे टाइम्पन्स ट्रेपनोस्टोमायोसिस बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 119 चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा पॉइजन वेट बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं 2.5%। चूहा नियंत्रण जिंक फास्फाइड से बने जहरीले चारे जिसमें 2 भाग जिंक फास्फाइड 2 भाग तेल और 96% दाने से बने चारे की 15 ग्राम की पुड़िया बिलों में डालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 पूसा बिन किसके भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 कौन सा युग्म सुलेमित सही सुलेमित है? एजोला धान का उर्वरक है जब फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 122 बेबी कॉर्न किस फसल संबंधित? बेबी कॉर्न मक्के की एक प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 123 समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड की आधारभूत इकाई है परिवार। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक आधारभूत इकाई है परिवार। क्वेश्चन नंबर 125 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है 40%। क्वेश्चन नंबर 125 जो कि अंतिम क्वेश्चन है आलू के मोजेक रोग का कारक तथ्य है। सही आंसर है वायरस। तो आई होप आप सभी को वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस सीरीज में सारे अभी तक जो क्वेश्चन पेपर्स TGT PGT के और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर एग्जाम के वो कंप्लीट हो चुके हैं उनका सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।